जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आप रोशनी की बात करेंगे तो बिना अंधेरे की बात किए बात अधूरी ही रह जाएगी। कोई भी कहानी बिना खलनायक के कभी पूरी नहीं होती है और हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण की सच्ची कहानी भी बिना रावण के अधूरी ही रह जाती। रामायण के अनुसार रावण एक बेहद शक्तिशाली और बलशाली पात्र था। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तीनों लोकों में सभी देवता रावण से बहुत डरते थे क्योंकि वो बेहद बलशाली था, अत्यंत बलशाली था। उसके बल का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने 9 ग्रहों को अपने पास बंदी बनाकर रखा हुआ था, यानी कि कुंडली के 9 ग्रह उसके अधीन थे। वो जिसे जैसा चाहता था वैसा रखता था। वो न्याय के देवता शनि को अपने पैरों के नीचे रखता था। कहते हैं कि वक्त यानी कि टाइम या फिर समय, आप कुछ भी कह सकते हैं, कहते हैं कि वक्त भी रावण की इच्छा से ही चलता था। तो कहने को तो रावण केवल लंका का राजा था, लेकिन रावण ने अपने राज्य का विस्तार लंका से इंडोनेशिया, मलेशिया, वर्मा, दक्षिण भारत के दूर दूर देशों तक कर रखा था। उसने अपने राज्य का विस्तार अंगद्वीप, मल्यद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय तक किया हुआ था। आज से 5076 ईस्वी पूर्व भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया था। कलयुग में श्री राम का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। तो श्री राम के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आप रावण के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं? तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको रावण के बारे में कुछ रोचक जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि रावण कौन था। पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार रावण लंका का राजा था और उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए छल पूर्वक माता सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके कारण उसे श्री राम जी से युद्ध भी करना पड़ा और अंत में श्री राम जी के हाथों से रावण मारा गया। बस यही है राम और रावण की सबसे छोटी कहानी। लेकिन वास्तव में रावण की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन इस वीडियो में हम रावण की कहानी आपको संक्षेप में छोटे रूप में ही बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि गागर में सागर भरकर आपको बहुत ही संक्षेप में बहुत कुछ बता पाएँ। तो किंचित मान्यता के अनुसार रावण में अनेक गुण थे। रावण सारस्वत ब्राह्मण पुलत्स्य ऋषि का पुत्र था और रावण के पिता ऋषि विसर्वा थे। बचपन से ही रावण शिव का परम भक्त था। वो एक उद्भट और मंझा हुआ राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली व्यक्ति था। रावण न केवल बलशाली था बल्कि शास्त्रों का भी प्रखर ज्ञाता, प्रखंड विद्वान, पंडित और महाज्ञानी था। कहीं कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम जी रावण पर चढ़ाई करने जा रहे थे, समुद्र तट पर थे, तो युद्ध शुरू करने से पहले उन्हें यज्ञ करना था, उन्हें शिवलिंग की स्थापना करनी थी और वहाँ कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं होने के कारण स्वयं रावण ने वो पूजा करवाई थी। तो रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम स्तर पर था और उसने अपना महल पूरी तरह से स्वर्ण रजित बनाया हुआ था और इसीलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका या फिर सोने की नगरी भी कहा जाता था। रावण माँ सरस्वती का महान उपासक था। रावण के 10 सिर माने जाते हैं और इसीलिए रावण को दशानंद भी कहा जाता है। कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि रावण एक साथ 10 व्यक्तियों के बराबर सोच सकता था, काम कर सकता था और इसीलिए उसे 10 सिर वाला माना जाता था। हालांकि रावण ऋषि विसर्वा का पुत्र था, लेकिन उनकी माँ केकसी एक राक्षस कुल से थी। रावण के जन्म के समय रावण की माँ केकसी ने अशुभ समय में कुबेला में गर्भ धारण किया था और इसी वजह से रावण बेहद राक्षसी गुणों के साथ पैदा हुआ। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर काट कर शिव को अर्पित कर दिए थे, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ शिव ने उसे वरदान दिए। ऋषि विसर्वा ने रावण को धर्म और पांडित्य की शिक्षा दी। माता के परामर्श पर उसने ब्रह्मा की तपस्या की, क्योंकि वो अपने सौतेले भाई कुबेर से भी अधिक बलवान और शक्तिशाली बनना चाहता था।
आपको शायद ही मालूम हो कि रावण को 10 ग्रीव भी कहा जाता है। रावण एक महान तपस्वी था। उसने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा की कठिन तपस्या की और हर 10वें साल वो अपना एक सिर काट कर ब्रह्मा जी को चढ़ा दिया करता था। रावण की इस कठोर तपस्या के कारण ब्रह्मा जी को रावण को वरदान देना ही पड़ा। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर कोई भी उसका वध ना कर सके। रावण की मानसिकता कुछ ऐसी थी कि मनुष्य को तो वो कीड़े मकोड़े की भांति छोटा और तुच्छ समझता था और इसीलिए ब्रह्मा से वरदान मांगते समय उसने मनुष्य का नाम तो लिया ही नहीं। चूंकि उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया तो केवल और केवल मनुष्य के द्वारा ही उसे मारा जा सकता था और इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु को रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप में राम अवतार लेना पड़ा। रावण काल पर विजय प्राप्त करना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी सेना लेकर स्वयं काल रूप मृत्यु के देवता यमराज पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड में रावण के समान दूसरा कोई तांत्रिक नहीं हुआ। रावण बहुत ही ज्यादा मायावी था। वो इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और विभिन्न प्रकार के जादू जानता था। रावण भगवान शंकर को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था क्योंकि उसे अपने बल और भक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। तो एक दिन वो पूरे कैलाश को उठाकर ही लंका ले जाने की कोशिश करने लगा। एक दिन जब वो कैलाश को हिलाने लगा तो देवी सती बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई। उसने रावण को श्राप देते हुए कहा, अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। हालांकि रावण एक महान योद्धा और बेहद बलशाली था। एक दिन बंदरों के राजा बाली के साथ रावण का युद्ध हुआ। बाली ने रावण को पटक पटक कर बहुत मारा और अपनी पूंछ में बांधकर लपेट लिया और उस दिन रावण का सारा घमंड चूर चूर हो गया। रावण 6 महीने तक बाली की कैद में रहा। दोस्तों, रावण अमर होना चाहता था, मरना नहीं चाहता था। तो उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी से उसने प्रचंड शक्तियों और ब्रह्मास्त्र का वरदान लिया। रावण अपनी बहन के अपमान का बदला लेना चाहता था, तो वो एक ब्राह्मण का रूप धर के, एक ऋषि का रूप धर के श्री राम जी की कुटिया पर गया, जहां माता सीता का सौंदर्य देखकर वो मुग्ध सा हो गया और इसी कारण से उसने सीता का अपहरण कर लिया। वो सीता से विवाह भी करना चाहता था, किंतु राक्षसी प्रवृत्ति के होने के बाद भी उसने कभी सीता से अमर्यादित व्यवहार नहीं किया, जैसा कि आज की पीढ़ी के रावण कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, रेप की खबरें आज आप रोज पढ़ रहे होंगे। तो वो रावण आज के रावण से कहीं ज़्यादा छोटा था। रावण को आपने टीवी सीरियल में एक बुड्ढे के रूप में देखा होगा, तो आपकी नज़र में रावण की छवि ठीक वैसी ही होगी। लेकिन दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि रावण बेहद रूपवान था। उसे देखकर सभी स्त्रियां मुग्ध हो जाया करती थी। कहते हैं कि श्री राम भी रावण को देखकर मुग्ध हो जाते थे। रावण की माता एक राक्षसी थी, जबकि रावण के पिता एक ऋषि थे और इसी वजह से रावण के अंदर देवताओं और राक्षसों के दोनों ही वर्गों के गुण मौजूद थे। रावण के बारे में कहा जाता है कि वह बाहर से श्री राम जी से बैर रखता था, उनको अपना शत्रु मानता था, जैसा कि आपने रामायण में देखा भी होगा। लेकिन रावण भीतर ही भीतर उनका महान भक्त था। रामायण के अनुसार वह श्री राम जी के हाथों मृत्यु प्राप्त करना चाहता था और संपूर्ण राक्षस जाति को मोक्ष दिलाना चाहता था। तभी तो रावण के जब तीर लगा और जब रावण अंतिम सांस ले रहा था तो उसके मुंह से श्री राम ही निकल रहा था। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रावण की 200 फीट ऊंची लंका मीनार बनी हुई है। इसके अंदर रावण के पूरे परिवार के चित्र बने हुए हैं। इस लंका मीनार का निर्माण 1875 में करवाया गया था, तो ये काफ़ी प्राचीन पुरानी मीनार है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस दोनों में ही रावण को बहुत ही महत्व दिया गया है। वह एक और जहां महातेजस्वी, महाप्रतापी, रूपवान, विद्वान, महाप्रतापी था, वहीं दूसरी ओर रावण घमंडी और राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि रावण के पास एक अद्भुत विमान था जो हवा में उड़ सकता था। उसे पुष्पक विमान कहते हैं। तो रावण के पास पुष्पक विमान था, लेकिन वो विमान रावण का नहीं था, उसके छोटे भाई कुबेर का था, जो रावण का सौतेला भाई था। और रावण ने पुष्पक विमान अपने भाई से
बलपूर्वक छीन लिया था। श्री राम जी के द्वारा रावण के वध के पश्चात श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, हनुमान जी और अन्य सभी लोग इसी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस लौटे थे। रावण की कहानी इतनी लंबी है कि बस एक छोटे से वीडियो में हम आपको पूरी कहानी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने रावण के जन्म से लेकर मरण तक और श्री राम जी के अयोध्या लौटने तक की पूरी कहानी मात्र 12.5 मिनट में आपके साथ शेयर की है। आशा है ये जानकारी है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी वास्तव में अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।